4 नवंबर को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। इसमें दिवाली के बाद वापसी अपने काम पर जा रहे लोग थे। कंडम से इस बस के बेकाबू होने से पहले ही ड्राइवर ने कहा था, जिसे उतरना है उतर जाओ, आगे सड़क खराब है। कोई नहीं उतरा। बस बेकाबू हुई और देखते ही देखते 36 यात्रियों की मौत हो गई। इस हादसे में एक मासूम बच्ची ने अपनी मां को खो दिया है। उसका रो रो कर बुरा हाल है। बस में सवार मनोज और चारू अपनी 2.5 साल की बेटी शिवानी के साथ रामनगर आ रहे थे, लेकिन बस दुर्घटना में पत्नी चारू की मौत हो गई। मासूम शिवानी के सिर से उसकी मां का साया हट गया। शिवानी को गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल भर्ती करवाया गया है, जहां वो मम्मी मम्मी चिल्ला रही है। वहीं दिगोली खाल के रहने वाले भोपाल सिंह के आंसू नहीं रुक रहे। उनका बेटा प्रवीण दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था। वो पत्नी के साथ दीपावली का त्योहार मनाने घर आया था। छुट्टी खत्म होने के बाद वो दिल्ली लौट रहा था। इस बस हादसे में प्रवीण और उनकी पत्नी की मौत हो गई। 28 अक्टूबर को छपी, जरा इस खबर को देखिए। खबर में लिखा है, सुदूर पहाड़ के गांवों तक पहुंचेंगी 130 नई BS06 मॉडल बसें। ऐसी कई खबरें छपी जिनमें पहाड़ों में आसान होने वाले सफर का जिक्र किया गया, लेकिन हादसे का शिकार हुई गढ़वाल मोटर्स की बस की हालत इस हादसे से पहले आखिर क्यों किसी ने नहीं देखी? जिन परिवारों के लिए ये पहाड़ का आखिरी सफर बन गया, आखिर उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? रिपोर्ट्स कहती हैं कि बस की कमानी टूटने से हादसा हुआ। इस बात का एहसास ड्राइवर को पहले ही हो चुका था, लेकिन जैसे पहाड़ों में परिवहन की सही व्यवस्था ना होने के चलते यात्रियों का ओवरलोड बसों में यात्रा करना उनकी मजबूरी बन जाता है, वैसे ही शायद ड्राइवर के लिए भी इस कंडम बस के पुर्जे अक्सर टूटने पर वो हर बार ऐसे ही यात्रियों को चेताता होगा। लेकिन इस बार ये चेताना भी काम नहीं आया। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी लिखा है कि ड्राइवर मानसिक रूप से परेशान था, लेकिन आखिर बस की हालत पर सवाल कोई क्यों नहीं उठा रहा? कई जगह इस बात का भी जिक्र है कि अल्मोड़ा की सड़कें कुछ ज्यादा जोखिम भरी मानी जाती है, इसीलिए उन पर अतिरिक्त सावधानी की दरकार होती है। जिस जगह बस खाई में गिर गई, अगर वहां पैराफिट या क्रैश बैरियर होता तो शायद ऐसे हादसे से बचने की उम्मीद की जा सकती थी। बताया जा रहा है कि बस 42 सीटर थी, लेकिन बस में 63 यात्री बैठाए गए थे। हादसे में 28 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी। 8 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। साथ ही इस हादसे में 27 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। 5 घायलों को सल्ट के देवाले अस्पताल, 15 को रामनगर, 4 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया। मृतकों में अधिकांश लोग पौड़ी जिले के ही रहने वाले हैं। मामले में अभी 2 ARTO को सस्पेंड करने की बात भी सामने आई है। हैरानी की बात तो यह है कि सल्ट के दुर्घटना स्थल कूपी से कुछ ही दूरी पर साल 2018 में एक बस हादसा हुआ था। धुमाकोट में इस हादसे में 48 यात्रियों की मौत हुई थी, जिसके बाद सरकार हरकत में आई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने पहाड़ के सभी दुर्गम तहसीलों सहित मैदानी क्षेत्रों में संभागीय परिवहन विभाग के माध्यम से 102 सब इंस्पेक्टर्स की तैनाती का निर्णय लिया था। 31 सब इंस्पेक्टर तैनात भी हुए थे, जिनमें से 27 को पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती लेनी थी, लेकिन वो आज तक पहाड़ नहीं चढ़ पाए। सभी देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में परिवहन विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है। इसके बाद भी सड़क सुरक्षा के लिए इन उप निरीक्षकों को पहाड़ क्यों नहीं भेजा गया? अगर इनकी तैनाती होती तो सल्ट में आज हुए हादसे को रोका जा सकता था। हादसे को लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी है। सामाजिक कार्यकर्ता ललित उप्रेती संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि घायलों को वक्त पर इलाज भी नहीं मिला। अगर मिल पाता तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ललित उप्रेती के अनुसार रामनगर अस्पताल में पहुंचे भाजपा सांसद अजय भट्ट को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। उनकी मांग है कि पहाड़ के सभी रूटों पर सरकारी बसें चलाने और रामनगर के सरकारी अस्पताल को PPP मोड से बाहर कर ट्रॉमा सेंटर में तब्दील किया जाए। इसके अलावा मृतकों के परिवार वालों को 20 लाख और घायलों को कम से कम 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।